मंगलम दंगलम। तुम? हाँ, मैं खुद चल के नहीं आया हूँ, तुम्हारे पापा लेके आए। जितना बेवकूफ मैं रिंकू को समझती थी उतना है नहीं। माँ, रिंकू? मैं बचपन में उसे रिंकू बुलाया करती थी। उसे अच्छा नहीं लगता लेकिन कभी कभी निकल जाता है। अच्छा निकलता है रिंकू। आपको पता है आपके पीठ पीछे ना बाजी आपको अभी भी रिंकू बुलाती है। हाँ? और वो तो ये भी कहती है कि आपकी मोटी बुद्धि में ना ये कभी समझ में नहीं आएगा कि अर्जुन ही रूमी के लिए बेस्ट है। पर मैंने उसे कहा कि आपकी इस मोटी बुद्धि में ना समझदारी की पतली पतली गलियां भी है और आप जरूर समझेंगे। हो गया तुम्हारा? हाँ, मेरा तो हो गया। अब पर ना माँ जी का कुछ बाकी है। माँ जी तो ये भी कह रही थी ना कि मोटी बुद्धि में समझदारी की पतली पतली गलियां तो है, पर उसमें ना रूमी के प्यार का स्पीड ब्रेकर भी है और इसी स्पीड ब्रेकर की वजह से ना आप रूमी को उसके प्यार तक पहुंचने ही नहीं देंगे। पर मैंने उनसे कहा कि आप ना बाहर से सूती भले ही दिखते हो पर अंदर से ना एकदम टेरिकॉट है, कड़क। भले ही आपका नाम रिंकू हो पर आप ना रूमी के मामले में एकदम समझदारी से और बहादुरी से क्या करेंगे? हाँ, काम करेंगे। बस बहुत हो गया ड्रामा। मैं इसे यहाँ शादी के रिश्ते के लिए नहीं लाया हूं। किसी एक सन की ग्राहक ने मुझ पे और हमारे व्यापारी संघ पे केस कर दिया है कि मैंने कोई खुजली वाली लुंगियां बेची है, इसलिए व्यापारी संघ ने इसे मेरा वकील बनाया है। क्योंकि वो लुंगियां जो हैं वो रूमी ने बेची थी, इसलिए मुकदमे को लेकर जो सवाल पूछने हैं वो सवाल करने आया है। चलो किसी न किसी बहाने तुम इसे घर पर तो लेके आए। अच्छा चलो चलो हम लोग चलते हैं, इन दोनों को बातें करने दो। क्या बात करने दो? हा? उसे जो भी सवाल पूछने हैं वो हमारे सामने पूछेगा। और शादी के लिए लड़की देखने नहीं आया है। मुकदमे के लिए जो बात करनी हो वो सवाल करने हो वो करेगा। तो मैं भी तो देखूं कैसे सवाल करता है ये। मक्खन, एक गिलास गन्ने का जूस मेरे लिए और इसके लिए पानी का गिलास। तो तुम्हें लगता है कि जो वकील तुम्हारे सामने बैठा है जो कहता है वो करके दिखाता है? अब मैं तुम्हारे घर पे तभी आऊंगा जब तुम्हारे बापू खुद मेन डोर का दरवाजा खोलेंगे और खुद मुझे अंदर आने को कहेंगे। हाँ। और तुम्हें लगता है कि जो इम्पॉसिबल होता है वो अगर आज पॉसिबल है तो आगे भी हो सकता है? यस। और तुम्हें लगता है कि अगर विश्वास सच्चा हो तो हर रिश्ते को जीता जा सकता है? यस। तो कैसे उठपटांग सवाल पूछ रहे हो मेरी बेटी से? ये फालतू सवालों का केस से क्या मतलब है? वकील कौन है? तुम। सवाल कौन पूछेगा? तुम। जो भी पूछना है फटाफट पूछो, पूरा दिन नहीं है मेरे पास। डू नॉट डिस्टर्ब। आज से ठीक 6 दिन पहले 23 तारीख को तुमने काफी लुंगियां बेची थी। हाँ। इसके पहले भी आपने किसी को लुंगी बेची है क्या? हाँ, सिर्फ एक इंसान को। अम्मा को व्हाइट पसंद आएगा। ओ, तो आप लुंगी भी अपनी माँ की पसंद से? तो कैसा था आपका एक्सपीरियंस? मैं कुछ देने नहीं लेने आया हूँ। 19 रुपए 50 पैसे जो आपने मुझसे ज्यादा लिए। एक्सपीरियंस तो अच्छा था पर वो लुंगी खरीदने वाला आदमी थोड़ा अजीब था। सिर्फ 19 रुपए 50 पैसे के लिए मेरे घर तक आ गया। प्रॉब्लम तो लुंगी खरीदने वालों की है। कोई घर तक आ जाता है, कोई कोर्ट तक चले जाता है ना? ये क्या फालतू बातें चल रही हैं तुम्हारी? जो बातें करनी है केस के बारे में बात करो। सर, मैं केस की बात कर रहा हूँ। ये बात आपको अभी नहीं समझ आ रही है लेकिन आपको ये कोर्ट में जरूर समझ आएगी।
थैंक यू सो मच मिस रूमी सकलेचा, टच में रहेगा आप। हाथ छोड़। आपकी जरूरत पड़ेगी तो मैं आपको बुलाता रहूंगा या बात करते रहेंगे। मुझे इंतजार रहेगा। I mean, मुझे पापा की जीत का इंतजार रहेगा। हाउ स्वीट। और एक आखिरी सवाल, एक्सक्यूज मी। अम्मा। अर्जुना, तुम किधर है? अम्मा मैं क्लाइंट के साथ हूँ। एक काम करो, तुम ना सब कुछ चौड़ा चाड़ के अब भी घर आओ। इधर आना लाइफ और डेथ का सवाल हो गया है। अच्छा अच्छा, मैं आता हूँ। सॉरी मुझे निकलना पड़ रहा। थैंक यू सो मच। देखा कैसा फालतू वकील है। अम्मा के चक्कर में आखिरी सवाल भी पूछना भूल गया। ये मुकदमा क्या खाक लड़ेगा? अम्मा क्या हुआ? ये कैसी एजेंसी आ गई? किसकी लाइफ और डेथ का सवाल है? अयो मिस्टर मुरली का। ओह, उनका साथ बहुत बड़ा चीटिंग हो गया है। हम उनको प्रॉमिस किया कि तुम उनका केस लड़ेगा। क्या तुम हमारा केस लड़ेगा? मुरली रजनीकांत आयाप्पा का केस। अर्जुना, हम तुमसे अगर अम्मा ने प्रॉमिस किया है तो आपका केस लड़ेगा भी और जीतेगा भी। देखा मिस्टर मुरली, हमारा अर्जुना अपना अम्मा का बात का बहुत रिस्पेक्ट करता है। इनके साथ एक फ्रॉड आदमी नहीं, बहुत बड़ा चीटिंग किया है। उनका नुकसान भी बहुत हो गया और इंसल्ट भी। अर्जुना, हम तुमसे क्या है? डोंट वरी अम्मा, आई विल सी टू इट कि वो फ्रॉड को बड़ी से बड़ी सजा मिले और वो किसी और के साथ कभी जिंदगी में फ्रॉड ना कर पाए। अर्जुना, अच्छा ना, आप यही कहना चाहते हैं ना कि उस फ्रॉड को बड़ी से बड़ी सजा भी मिले और ज्यादा टाइम मिले जेल के अंदर? हो जाएगा, डोंट यू वरी। वो नहीं, बट हम अच्छा ना, आप ये भी कहना चाह रहे हैं ना कि ये चीटिंग उसकी लाइफ की आखिरी चीटिंग हो? डोंट वरी, मैं अपने क्लाइंट को कॉम्पेंसेशन ही नहीं दिलवाऊंगा, साथ में उससे जेल भी पहुंचाऊंगा। मतलब आपको नहीं, फ्रॉड को। शाबाश अर्जुना, हम तुमसे यही एक्सपेक्ट किया था। अभी वो लुंगी सेलर सक्सेजा को पता चलेगा कि किसी का नुकसान करने का और इंसल्ट करने का और फ्रॉड करने का क्या नतीजा होता है। अम्मा, किसका नाम लिया आपने? सकलेचा। सकलेचा। हम तुमको कब से यही बताने का कोशिश कर रहा था। ये केस है ना, ये तुमको संजीव सकलेचा के अगेंस्ट लड़ना है। अब बोलो, बात करो। आज हम बहुत खुश हैं। अब उस सकलेचा को तुम अच्छा लेसन टीच करना। सब अर्जुना, आर यू ऑलराइट? या कहीं ऐसा तो नहीं ना कि तुम अपना अम्मा को किया हुआ प्रॉमिस तो तोड़ने के बारे में सोच रहा है? तुम ये केस लड़ेगा, राइट? मैं ये केस जरूर लड़ूंगा अम्मा, पर क्या? पर सकलेचा के अगेंस्ट नहीं, उसके फेवर में लड़ूंगा। तो इसका मतलब और लुंगी सेलर का चक्कर में तुम अपना अम्मा को किया हुआ प्रॉमिस तो तोड़ेगा? अम्मा, मैं सब अम्मा, आपने हमेशा मुझे सिखाया है केस लड़ते वक्त हमेशा सच बोलने वाले का साथ देना चाहिए। और ये बात सकलेचा या मिस्टर मुरली की नहीं है, ये बात सच और झूठ की है, सही और गलत की है। अम्मा मैं जानता हूं ये आदमी झूठ बोल रहा है। हम तुम्हारा और रूमी का रिश्ते के लिए मना किया तो तुम हमसे रिवेंज ले रहा है? हम कभी नहीं सोचा था
कि इन सब लोगों का सामने तुम अपना अम्मा का प्रॉमिस तोड़ के हमारा इतना बड़ा इंसल्ट करेगा? अम्मा मैं ऐसा क्यों करूंगा? मैं तुम ऐसा ही कर रहा है। हम कभी नहीं सोचा था कि हमारा अपना बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। वो भगवान फिल्म का हेमा मालिनी का तारा तुम हमको अकेला छोड़ रहा है। अम्मा बागबान। Shut up! अम्मा अम्मा अर्जुना, अब तुम्हारा परीक्षा का घड़ी आ गया है। एक तरफ तुम्हारा अपना लोग है और दूसरी तरफ तुम्हारा सत्य का मार्ग। एक तरफ तुम्हारा अम्मा है और दूसरी तरफ तुम्हारा होने वाला फादर इन लॉ। ऑल द वेरी बेस्ट। हम तुम्हारा और रूमी का रिश्ते के लिए मना किया तो तुम हमसे रिवेंज ले रहा है। हम कभी नहीं सोचा था कि हमारा अपना बेटा हमारे साथ ऐसा करेगा। अब तुम्हारा परीक्षा का घड़ी आ गया है। एक तरफ तुम्हारा अम्मा है और दूसरी तरफ तुम्हारा होने वाला फादर इन लॉ। तुमने पूरी तैयारी कर ली है ना अर्जुन केस की? अब मेरे पापू की इज्जत तुम्हारे हाथ में अर्जुन। ये सिर्फ एक केस नहीं, मेरे पापू की रेपुटेशन और प्रेस्टीज का सवाल है। डोंट वरी, सब ठीक होगा। बस आशीर्वाद दीजिए ताकि ये केस मैं जीत सकूं। आशीर्वाद नहीं दूंगा, फीस दूंगा तुम्हारी, वो भी केस जीतोगे तो। मुझे तुम पर और तुम्हारी वकालत पर चवन्नी भर का भी विश्वास नहीं है, पर चारा नहीं है ना। क्या कॉन्ट्रास्ट सिचुएशन है अर्जुन कुट्टी। जिस आदमी के लिए तू अपनी अम्मा से भिड़ गया वही तेरा विश्वास करने के लिए तैयार नहीं है। कुछ कहा तुमने? नहीं? आइए ना सर प्लीज। कोर्ट की कार्रवाई शुरू की जाए। कुजली, हमारे सब रिश्तेदारों को कुजली हो गया। इस बेईमान आदमी के कारण हमारा पूरा मलयाली समाज में हमारा इंसल्ट हो गया। हम अपने साथ लुंगी का सैंपल लेके आए जज साहब, आप खुद पहन कर देखो। आपको भी लुंगी के अंदर मूंगी काटने का फीलिंग ना हो तो हम अपना केस वापस ले लेगा। ये बेईमान आदमी पैसा का लालच में घटिया क्वालिटी का माल सप्लाई करके हमको चीट किया। ये झूठ बोल रहा है जज साहब, ये झूठा है। ऑर्डर ऑर्डर। अपन के लिए सेफ चलेगी। आप बैठ जाइए, कोर्ट की तौहीन मत कीजिए। योर ऑनर, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मिस्टर सकलेचा अपने क्लाइंट की तरफ से माफी मांगना चाहूंगा। जिस तरह से इन्होंने बर्ताव किया है इट इज अनएक्सेप्टेबल। और दूसरी कि मैं कोर्ट के ध्यान में यह चीज लाना चाहता हूं कि इनका गुस्सा बिल्कुल जायज है। मेरे क्लाइंट मिस्टर संजीव सकलेचा कपड़ा मार्केट एसोसिएशन के बहुत ही रेप्यूटेड वेंडर हैं और इन पे लगाए गए हुए इल्जाम और एलिगेशंस बेबुनियाद, झूठी और एक सोची समझी साजिश का हिस्सा है। हाँ। इन्होंने तकरीबन 6 दिन पहले कुछ लुंगियां खरीदी थी जिनसे इनको खुजली हुई और मेरे पास 6 दिन पहले जितने लोगों ने लुंगियां खरीदी थी शुभ विवाह क्रिएशन से उन सबके बयान भी है और उन सबको खुजली नहीं हुई। तो इसी से यह माना जा सकता है कि जो खुजली मिस्टर मुरली को हुई है वो या तो कोई गंदे घटिया किस्म के साबुन का इस्तेमाल करने से हुई है या तो कोई पुरानी बीमारी है जो ये हमसे छुपा रहे हैं। इनफैक्ट मेरे लिए तो ये केस एक ओपन और शट केस है। मैं बस कोर्ट से यही अपील करना चाहूंगा कि मिस्टर मुरली के एलिगेशंस पे स्ट्रिक्ट प्रोसीडिंग्स ली जाएं और कड़ी से कड़ी सजाएं मिले।
इसने तो पहली बॉल में छक्का मार दिया रूमी। देख, पहली पेशी में ही केस खत्म। मैंने तो कहा था लड़का कमाल है। कमाल नहीं, धमाल धमाल, कसम से कह रही है गुरु। ये अदालत इस केस को यही डिसमिस करते हुए मिस्टर संजीव सकलेचा को 1 मिनट जज साहब। अम्मा, ये केस अभी खत्म नहीं हुआ है। आप कौन हैं? हम चंद्रकांता चारुलता वेंकटेश श्रीकांत कुट्टी। ये हमारा लॉ का डिग्री। हम इधर मिस्टर टीटी के मुरली का केस लड़ने के लिए आया है। अम्मा, आप ये क्या कर रही हैं? अपनी जिद के पीछे मेरी बैंड बजाने में क्यों तुली हुई हैं आप? ये क्या तरीका है मिस्टर संजीव सकलेचा से बदला लेने का? हमें इतना स्टूपिड नहीं है कि हमें सकलेचा से रिवेंज लेने के लिए केस लेगा। हमें ये केस इसीलिए लिया है क्योंकि हमको लगता है मिस्टर मुरली इज राइट। Mom, Murli is wrong. Mr. Saklecha is right. That's why I've taken this case. इफ यू थिंक सो, जो तुमको ठीक लगता है तुम करो, हमको जो ठीक लगता है हम करेगा। हम सिर्फ इतना चाहता है कि इस समय कोई भी सीधा आदमी फंसा नहीं चाहिए, बस। माय लॉर्ड, हम किसी भी चीटर को ऐसा खुला घुमाने नहीं देगा, इसलिए हम ये कैसे लड़ेगा। देखा, पूरी प्लानिंग है माँ बेटी की मुझे हराने की। ऑर्डर ऑर्डर। हाँ, थोड़ा शांत होंगे आप? कुछ भी बोलते जा रहे हैं, ये कोर्ट है। शोले में गब्बर सिंह ने जेल से बाहर आकर ठाकुर का क्या हाल किया था, याद है ना? अगर मैं जेल गया ना तो जेल से बाहर आने के बाद तुम्हारा वही हाल करूंगा जो गब्बर ने ठाकुर का किया था। फिलहाल तो सांबा वाली फीलिंग आ रही है। सांबा नहीं, सांबर है। तो मैं केस लड़ूं कि जाऊं? ये तेरी इडली को संभाल, तेरी माँ को संभाल। देखिए, अभी तक केस हम हारे नहीं है, तो रिलैक्स कीजिए और मुझे बात करने दीजिए, सोचने दीजिए करना क्या है। अदालत की कार्यवाही फिर से शुरू की जाए, लेकिन ध्यान रहे अदालत के पास ऐसे फर्जी केस के लिए वक्त नहीं है। माय लॉर्ड, प्रोसिक्यूशन का ये इल्जाम एकदम बकवास और झूठा है कि ये लुंगी का रैशेस सिर्फ साबुन की वजह से आया है। हमारे पास है ये मेडिकल रिपोर्ट, उसमें साफ साफ लिखा है कि ये रैशेस मिस्टर सकलेचा का लुंगी का वजह से हुआ है। आई ऑब्जेक्ट। ऐसा भी हो सकता है कि ये जो रिपोर्ट्स हैं वो फेक हो। ये बताने के लिए आपके पास कोई प्रूफ है? प्रूफ को प्रूफ करने के लिए मुझे थोड़ा वक्त लगेगा। कोर्ट से मैं थोड़ा वक्त चाहता हूँ। अरे प्रूफ क्या, तेल लेने? जज साहब, एक बार मेरे दुकान की आप लुंगी पहन कर देखिए। अरे खुजली बुजली तो क्या, इतनी सी भी प्रॉब्लम हुई ना जज साहब, मैं मेरा धंधा बंद कर दूंगा। ऑर्डर ऑर्डर। आप शांत रहे मिस्टर सकलेचा। अभी हम अपना डिफेंस लॉयर का दूसरा पॉइंट पर आता है जज साहब। मिस्टर अर्जुन कुट्टी का कहना है कि मिस्टर सकलेचा एक बहुत ही रिस्पेक्टेबल मेंबर है सोसाइटी का। उसने कभी किसी के साथ कोई चीटिंग या फ्रॉड नहीं किया है। तो हम मिस्टर सकलेचा से कुछ सवाल पूछना चाहेगा। आई नीड योर परमिशन माय लॉर्ड। परमिशन ग्रांटेड। थैंक यू माय लॉर्ड। मिस्टर सकलेचा, क्या ये बात सच है कि आप वो कपड़ा एसोसिएशन का मेंबर है? हाँ, ये 100% सच है। क्या आप इस साल प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ा और उसमें जीत भी गया? बदकिस्मती से हमारे चहेते सकलेचा साहब 12वीं पास नहीं है, बल्कि 10वीं में फेल है। अभी अभी चुने गए अध्यक्ष महोदय की मान्यता रद्द की जाती है और ये कमेटी श्री रामचंद्र खुराना जी को इस पद से सम्मानित करती है। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। इस सवाल का इस केस से कुछ लेना देना ही नहीं है। ऑपोजिशन जानबूझ के उल्टे सीधे सवाल पूछ के कोर्ट और मेरे क्लाइंट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। ऑब्जेक्शन ओवररूल। थैंक यू माय लॉर्ड। हाँ या ना मिस्टर सकलेचा, झूठ या सच? सच है जज साहब,
ये सच है। और उसके बाद विद इन 10 मिनट्स एसोसिएशन ने तुमको उसे कुर्सी से हटा दिया, राइट? तुम कोर्ट को बताएगा ऐसा क्यों हुआ? नो प्रॉब्लम, हम कोर्ट को बताएगा। प्रेसिडेंट का कुर्सी के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन है 12th पास, लेकिन मिस्टर सकलेचा ने झूठ बोला, वो 10th फेल है। Am I right, मिस्टर सकलेचा? मंगलम 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 मंगलम